खबर भोपाल से। एनएलआईयू अश्लील कांड में नया मोड़ आया। एफआईआर करवाने महिला थाने पहुंची एनएलआईयू के छात्र छात्राएं। आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ ये कार्रवाई की मांग लगातार यहां पर की जा रही है। कई छात्राएं एफआईआर करवाने के लिए थाने पहुंची हैं। आरोपी प्रोफेसर तपन मोहंती के खिलाफ एफआईआर की मांग की जा रही है। कुछ दिन पहले ही छात्राओं ने कार्रवाई से इनकार किया था, लेकिन अब छात्राएं पहुंच रही हैं। सीएम शिवराज ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था। आरोपी प्रोफेसर पर अश्लील मैसेज भेजने के गंभीर आरोप हैं। आरोपी प्रोफेसर का इस्तीफा भी हो चुका है, लेकिन इस पूरे मामले में नया मोड़ उस वक्त आया था जब छात्राओं ने किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करवाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब यहां पर कुछ छात्राएं पहुंची हैं थाने में और शिकायत दर्ज करवाने के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया था और कहा था कि उचित कार्रवाई होगी इस मामले में। तो एनएलआईयू अश्लील मैसेज कांड में नया मोड़ आया है। आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग करते हुए यहां पर छात्र छात्राएं थाने पहुंची हुई हैं एफआईआर करवाने के लिए। हमारे सहयोगी शबीर अहमद इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शबीर, अब क्या कह रही हैं ये छात्राएं, क्योंकि बीच में शिकायत दर्ज करवाने से इनकार कर दिया था, उसके बाद अब फिर शिकायत दर्ज करवाने पहुंची हैं, क्या चल रहा है? अभी तो इस वक्त की बात की जाए तो एनएलआईयू की करीब 5 स्टूडेंट को यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिसके अंदर अभी इस वक्त की यहाँ की तस्वीरों की बात की जाए तो एनएलआईयू की छात्राएं इस वक्त थाने के अंदर मौजूद थी कुछ देर पहले तक, लेकिन अभी की गाड़ी से उन्हें कहीं दूसरी जगह पर ले जाया गया है और 2 स्टूडेंट जो छात्र हैं वो इस वक्त थाने के अंदर मौजूद है। क्योंकि चीजें जो शुरुआत में जो आपका सवाल भी था अभितोष कि पहले लड़कियों ने मना कर दिया था कार्रवाई करने से, और उसके बाद अब अचानक से आज एनएलआईयू की इसी बस में सवार होकर ये 7 छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसके अंदर 5 छात्राएं हैं और 2 छात्र हैं। और इस वक्त की बात की जाए तो पुलिस पूरी तैयारी कर रही है तपन मोहंती के खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि शुरुआत में ये चीजें सामने आ रही थी कि बच्चियां शिकायत नहीं दर्ज करवाना चाहती हैं। उस वक्त भी जो जिनको जांच सौंपी गई थी महिला डीसीपी हैं निधि सक्सेना, उनका ये कहना था इस पूरे मामले को लेकर कि लड़कियां अभी मानसिक दबाव में हैं, उनकी तो अभी कुछ भी बोलने से बच रही हैं। और उसके बाद ये कह सकते हैं पूरे विवाद को करीब 6 से 7 दिन हो गए हैं। अब इस पूरे मामले में ये कह सकते हैं कि जांच जैसे जैसे पुलिस की आगे बढ़ी, पुलिस पर बच्चों का भरोसा बढ़ा और अब बच्चियां यहाँ पर पहुंची हैं शिकायत दर्ज कराने। आपको बता दें एनएलआईयू के अंदर छात्राओं ने यह आरोप लगाया था वहां के प्रोफेसर पर तपन मोहंती के ऊपर कि तपन मोहंती उन्हें अश्लील वीडियो अश्लील मैसेज भेजते हैं। पहले उसको लेकर उन्होंने कुलपति से शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कुलपति ने कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन उसके बाद वहां पर प्रदर्शन किया गया। जैसे ही मामला सुर्खियों में आया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाला, तमाम अधिकारियों को बुलाया गया जो जिम्मेदार अधिकारी थे, मंत्रालय में बैठक हुई, छात्र भी वहां पर पहुंची, छात्राएं भी वहां पर अभितोष पहुंचे और उसके बाद निर्देश दिए गए। तो उसके बाद ही भोपाल कमिश्नर मकरंद देवस्कर ने टीम गठित करी थी, जांच अधिकारी नियुक्त करे थे और जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी अभितोष एनएलआईयू के इस पूरे मामले में कि बच्चियां आगे नहीं आ रही थी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, लेकिन अब बच्चियां खुद पहुंची हैं महिला थाने और इस वक्त कार्रवाई की जा रही है अंदर। अभितोष, बिल्कुल, इस वक्त कार्रवाई की जा रही है वहां पर। लगभग कितनी संख्या में ये छात्राएं पहुंची हैं और क्या अब इस बात की भी संभावना बढ़ती हुई आप देख रहे हैं कि और भी जो दूसरी छात्रों ने जो आरोप लगाए थे, अब वो लोग भी धीरे धीरे करके थाने की ओर रुख करेंगे? बिल्कुल, अभितोष ये कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है, हिम्मत बच्चों में आ चुकी है, क्योंकि जब शुरुआत में ये चीज निकल कर सामने आई थी कि तपन मोहंती 1 नहीं 2 नहीं 5 छात्राओं ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि वो अश्लील वीडियो और अश्लील फोटो भेजते हैं। लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची थी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहां पर कोई भी बच्चा सामने नहीं आया था और इसी को फायदा उठाते हुए तपन मोहंती ने ये भी बयान जारी करा था कि उनको बताया जा रहा है, उन्होंने कुछ भी नहीं करा है। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि इस वक्त 7 छात्र छात्राएं महिला थाने पहुंचे हैं और इस वक्त कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। अभी की बात जो जानकारी निकलकर पुलिस सूत्रों से आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो छात्राएं हैं उन्हें पुलिस की गाड़ी से इस वक्त बड़े अधिकारियों से मिलवाया जा रहा है कि क्या कुछ कार्रवाई होनी है, क्योंकि अचानक से ये बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं। इसी एनएलआईयू की बस सवार होकर ये बच्चे यहाँ पहुंची थी।
इस वक्त की थाने के अंदर की बात की जाए तो बिल्कुल पुलिस को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मीडिया कर्मियों की बात की जाए तो क्योंकि फुटेज बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए साफ मना कर दिया गया है, क्योंकि मामला काफी संवेदन से जुड़ा हुआ है। तो अभितोष ये कह सकते हैं कि अभी पूरे मामले पर कुछ कार्रवाई की गई है। तपन मोहंती को लेकर ये थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि 500 बच्चों ने आरोप लगाए थे। ये बड़ी बात थी और सवाल पिछले 4-5 दिन से ये चल रहा था अभितोष कि आखिर बच्चियां और जो छात्र हैं वो आगे क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं तपन मोहंती के ऊपर कार्रवाई की जा रही। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि तपन मोहंती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। छात्र छात्राएं यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त महिला थाने में तमाम बच्चे मौजूद हैं। जी अभी तो बिल्कुल, महिला थाने में तमाम बच्चे मौजूद हैं। और सबसे अहम बात ये शबीर इस पूरे मामले में कि खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी, और उनके संज्ञान लेने के बाद जाहिर है कि प्रोफेसर की अब मुश्किलें बढ़ी हैं और अब उनके खिलाफ जब एफआईआर होती है तो फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस्तीफा उनका पहले से हो चुका है, तो मुश्किलें लगातार प्रोफेसर की यहां पर बढ़ती दिख रही है। बिल्कुल अभितोष, मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है तपन मोहंती के, और आप जो सवाल भी कर रहे थे कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकती नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक की बात की जाए तो सिर्फ आरोप लगाए गए थे, इस्तीफा लिया गया था, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जिन छात्राओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने आरोप लगाए थे या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन किया था, वो छात्र छात्राएं सामने नहीं आ रहे थे। जब निधि सक्सेना डीसीपी पहुंची थी, महिला डीसीपी पहुंची थी, उनको जांच सौंपी गई थी, तब भी एक भी बच्चा उनके सामने नहीं आया था। उनको काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा था, लेकिन हम उनके लगातार संपर्क में तो है। उनका कहना था 2-4 दिन के अंदर तमाम बच्चे सामने आएंगे, क्योंकि इस वक्त वो मानसिक दबाव में है। और ये कह सकते हैं कि पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तमाम जितने भी बच्चे थे उसमें से कुछ थोड़े थोड़े करके अब सामने आए हैं। और इस वक्त की बात की जाए तो यहाँ पर अभी बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं और कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक और है कि जो छात्राएं यहाँ पर 5 छात्राएं पहुंची थी अभी तो उनको कहीं दूसरी जगह पुलिस गाड़ी में ले जाया गया है। उन्हें कहाँ ले जाया गया है ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन 2 छात्र अभी भी थाने के अंदर मौजूद है। पुलिस का यही कहना है कि अभी हम कार्रवाई लगातार यहाँ पर अब कार्रवाई का सिलसिला हो गया है शुरू। शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस केस में अब छात्राएं पहुंची हुई हैं, एफआईआर यहां पर दर्ज करवाई जा रही है।